नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम न्यूमेरिकल्स कोर्स की तरफ चलते हैं। रिसीवर मैनेजमेंट आज आपको पढ़ाएंगे। बेटा आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखो मैंने लिख भी दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चों आप अपनी कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। सेल्स 12 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी है 9 रुपए। बेटे अगर आपको टोटल कॉस्ट 9 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है 9 रुपए, ठीक है। अगर आपको टोटल कॉस्ट कितनी रखी है 9 रुपए, तो बेटा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 9 रुपए है। इसका मतलब है 9 रुपए में 7 रुपए मेरी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है और 2 रुपए मेरी क्या है बच्चों फिक्स कॉस्ट है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ। आपको कस्टमर को कितना दे रहे हो उधार, 1 महीने के उधार दे रहे हो, माल बेच रहे हो, 1 महीने उधार माल बेच रहे हो। The firm is considering a proposal for more liberal extension of the credit which will result in increasing the average collection period from 1 month to 2 month। अब फर्म क्या करने जा रही है, पहले एग्जिस्टिंग में जो फर्म थी वो 1 महीने का उधार दे रही है। फर्म अब क्या हो रही है, लिबरल हो रही है, कह रही यार थोड़ा और सेल बढ़ जाएगी अगर हम 2 महीने का उधार माल बेच देंगे तो वो अगर हम 2 महीने के उधार पर माल बेचेंगे तो कह रहा है रिलेक्शन इज expected to increase the sales by 25% from the existing level। कह रहा है जो सेल होती है उससे हमारी सेल 25% की बढ़ जाएगी। जो सेल अगर होती है 12 लाख की सेल होती है, अब क्या होगा अगर मैं 2 महीने का ग्रांट दूंगा तो मेरी सेल क्या हो जाएगी 25% से बढ़ जाएगी। आगे कह रहा है एडवाइज द फर्म रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू क्रेडिट पॉलिसी एज्यूमिंग फर्म रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%। इसका मतलब सब मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले आप चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन बना गया, आप बता रहिए, आप डायग्राम बनाइए। बच्चों आप डायग्राम बनाइए, पहले आप डायग्राम बनाइए फटाफट, जल्दी से जल्दी करिए। चलिए चलिए क्या कर रहा है, सेल्स दे रखी है 12 लाख रुपए, सेल्स दे रखी है बच्चों 12 लाख दे रखी है, तो लिखो बच्चों सेल्स लिखिए 12 लाख, सेल्स 12 लाख प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स 12 लाख है प्रेजेंट पॉलिसी में। अब ये क्या होगा 25% से सेल बढ़ जाएगी। अब ये सेल क्या हो जाएगी 25% से बढ़ जाएगी, तो 25 दूनी 50 और 5 5 3 लाख से बढ़ सेल बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 15 लाख। बच्चों ये सेल कितनी हो जाएगी सर जी 15 लाख हो जाएगी सर जी, 15 लाख सेल हो जाएगी। चलिए मैं जरा कैलकुलेटर का इंतजाम कर लूं, आप बता रहिए। चलिए बच्चों अब आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा परसेंटेज, लेकिन सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपये है, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने हो गए 1,20,000 रुपये, 1,20,000 यूनिट हो गए। नहीं है समय तो 12 7 84। हम एक काम करते हैं, हम नई चीज सिखाते हैं आपको, हम परसेंटेज सिखाते हैं आपको, सेल्स का कैसे लेते हैं परसेंटेज। तो लिखिए लेस
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज निकाल लो। कैसे? 10 रुपये मेरी सेल है तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है बच्चों? 7 रुपये। 100% में कितना हो गया? तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 रुपये में माल बेचता हूं तो सेल कॉस्ट कितनी आ रही है? मेरी कॉस्ट 7 रुपये, तो 100 में निकाल लो। सर जी 70% आ गई कॉस्ट, काय की आ गई? सेल्स की। तो 12 सत्ते 84, 12 लाख में निकाल लोगे, ये 70% आ गई। जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है सेल्स का 70% दे रखी है, ये मतलब है इसका। हमने निकाल लिया, हम और तरीके से निकाल सकते थे। 12 लाख रुपए दे रखे हैं, यूनिट की 12 लाख सेल दे रखी है, भाग देते थे 10 का सेल्स पर यूनिट का, तो 1,20,000 यूनिट आ जाते। और 7 रुपये दे रखा, 12 सत्ते 84। हर तरीके है मेरे पास। एक तरीका और भी है, तो 1,20,000 यूनिट में 25% भाग वृद्धि हो जाएगी, उसमें ऐड करके गुणा कर देते। 36 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। तो 12 सत्ते 84, 8,40,000, 8,40,000 और 15 लाख का 70%, 10,50,000। बारह सत्तर 84, शेष में से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों क्या आ गई? बच्चों क्या आ गई? सर जी कंट्रीब्यूशन आ गया। सर जी कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। तो लेस कर दो 4.5 लाख, तो सीधे सीधे ये दिख रहे हैं मेरे को। 4.5 लाख तो मुझे सीधे सीधे ये दिख रहे हैं। और 12 10 4 6 11 8 3 3,60,000, 3,60,000, 360, ये आ गया मेरे बच्चों। ये मेरी कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि गुरुजी ने क्या बेहतरीन क्वेश्चन कराया है। अभी तो बनने दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बनने दो। अभी ये 9 रुपये दे रखा है टोटल कॉस्ट। 9 में से 7 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 रुपये मेरी क्या गई? फिक्स्ड कॉस्ट। 2 रुपये क्या गई मेरी? फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने आपको बताया था 1,20,000 यूनिट, 1,20,000 यूनिट। कैसे? 12 लाख में 10 का भाग दे दो तो 1,20,000 यूनिट हो गई। अगर मैं 1,20,000 यूनिट में 2 का गुणा कर दूंगा तो 12 दूनी 24, 2,40,000 मेरी क्या आ जाएगी? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सर जी 2,40,000 रुपये मेरी क्या आ जाएगी? सर जी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही अब क्या मेरी यूनिट, अगर मैं 1,20,000 का 25% निकालूं, कितने आ गए? 30,000। इसमें ऐड कर दूं तो 1.5 लाख यूनिट बनेगी। तो क्या 1.5 लाख में 2 का गुणा करूंगा? नहीं। फिक्स का मतलब फिक्स, चाहे माल कितना भी बेचो, प्रोडक्शन कितना भी करो, फिक्स जो हो गई कॉस्ट वो दोबारा नहीं हो गई। चाहे प्रोडक्शन कितना भी करो, कॉस्ट नहीं बढ़ती है। 1,20,000 यूनिट पे इतनी है। अगर आप यूनिट बढ़ा दोगे, सेल ज्यादा कर दोगे, क्या आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो 1,50,000 आ गया, सॉरी, तो 1,50,000 इंटू 2। सर जी 3 लाख नहीं आएंगे, 1,50,000 इंटू 2 नहीं करूंगा। बात ध्यान रखना, फिक्स का मतलब फिक्स होता है। प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2,40,000, 2,40,000 ये आ गया। कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर दो? फिक्स कॉस्ट।
तो बच्चों मेरी क्या आ जाएगी सर जी, मेरी प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा सर जी, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 360 में देखे 1,20,000, 1,20,000 2,10 सर जी, मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी क्या आ गई सर जी, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। इसको मैं ऐसे लिख दो सर? हाँ जी सर जी लिख दो, हाँ जी सर जी लिख दो। लो जी लो, लो जी लो, ये आ गया। अब मैं कहाँ चलूंगा? अब मुझे जरूरत पड़ेगी टोटल कॉस्ट की। मैं क्यों पड़ेगी? मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि टोटल कॉस्ट के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट के लिए मैं दोनों को जोड़ दूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? मुझे फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा सर जी? जोड़ना पड़ेगा। तो लिखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी मेरी टोटल कॉस्ट। अब मैं बच्चों चेक करा दूंगा आपको। देखिए 840 और 240 दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 10,80,000। 840 और 240 10,80,000, 10,80,000 आएगा। $10,80 ऐसे यहां पर 10 और 2 12, 12,90,000। $12,90,000, 12,90,000। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। अब बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए चलिए देखिए एवरेज डेटर्स एट कॉस्ट निकालिए। एवरेज चलिए उतारिए 12,90,000, 12,90,000। अब 2 महीने का क्रेडिट मिल रहा है अपॉन में 12, ये कॉस्ट आ रही है, ये वाली कॉस्ट 10,80,000 रुपये 12 महीने में आ रही है। 1 महीने में कितनी आएगी? 90,000। मतलब बच्चों कहने का ये है, अगर मुझे इतना काम करना है तो मुझे इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। मतलब अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए 1 महीने के लिए। अगर मुझे ये काम करना है तो अगर मुझे ये काम करना है ये वाला, तो कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए? 12,90,000 इंटू 2 डिवाइड 12, 2,15,000 रुपये की ये वर्किंग कैपिटल चाहिए। $2,15,000 रुपये की हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। ये मतलब है इसका।
समझ में आ रही बेटो? मतलब कहने का मतलब ये हुआ 10,80,000 रुपये का काम करने के लिए मुझे इतना पैसा जुटाना पड़ेगा। पहले 90,000 रुपये, 12 लाख रुपये 2 महीने के सेल में माल बेचूंगा, तो मुझे 12 महीनों की कितनी माल चाहिए? 12,90,000 रुपये का माल चाहिए 12 महीने के लिए। 2 महीने का कितना? 2,15, मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल इतने रुपये चाहिए। अब क्या ये पैसा मुझे कोई मार्केट में आपको 10-5 लाख रुपए की कोई जरूरत पड़ जाए, कोई आपको दे देगा उधार? आपको कोई व्यक्ति 10-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप दे देगा? बोलो बच्चों, कोई ऐसा पर्सन है कि तुम्हें मुफ्त में पैसा दे दे? कोई आपको ऐसा व्यक्ति है जो आपको मुफ्त में पैसा दे दे, जो कहे कि तुम 10 या 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो ले जाना बिना ब्याज के? ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप बिजनेस में क्या कर रहे हो बच्चों? इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई भी आपको रुपया नहीं देगा। आपको बैंक से, अपने भाई से, दोस्त से क्या लेना पड़ेगा? ब्याज से पैसा लेना पड़ेगा। तो आप अगर आप पे खुद भी है, सपोज कि आप पे ये पैसा है 90,000 रुपये, तो क्या करोगे आप? एफडी करा लोगे बैंक में, तो वहां से ब्याज आएगा, तो वहां से क्या आएगा? ब्याज एक तरह का। तो वही है यहां पर। तो इस पर कितनी कॉस्ट आएगी? लिखिए, इस पर कॉस्ट लिखो मेरे बच्चों, इस पर कॉस्ट लिखिए, इस पर आने वाली कॉस्ट लिखो। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स, या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स, या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स। जो आप ब्याज पैसा लोगे, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दो या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डेटर्स लिख दो। हाँ जी सर जी, लिख दो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फाइनेंशियल डेटर्स, फाइनेंशियल डेटर्स। तो 25% निकाल लो, तो 25% 25 नंबर 225, क्योंकि ब्याज में कितना मिल रहा है? 25% ब्याज में मिल रहा है मार्केट में। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि द रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 25%। सबसे नीचे लिखो, द न्यू क्रेडिट पॉलिसी एज द फर्म रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25%। मतलब ये पैसा जो आप फंसाओगे मार्केट में, ये 25% ब्याज पर ले रहा है। मरता तो क्या नहीं करता, कोई नहीं दे रहा तो कुछ तो कर लो भाई। तो देखिए, तो 90,000 का 90,000 का 25%, 25 नंबर 225, 22,500, 22,500। ऐसे ही 2,15,000 का 25%, 25/100, तो 2,15,000 का बच्चों 25%, 53,750, 53,750 ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन में बैड डेट दे रखा होता, अगर क्वेश्चन में बैड डेट पैसा डूब भी आएगा, बैड डेट होगा, तो वो भी यहां पे ऐड कर दूंगा, वो भी मैं यहां पे क्या कर दूंगा? ऐड। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए, देखो ये आ गया। इसका क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा?
कॉस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट निकाल लूंगा। देखो प्रॉफिट कितना आएगा बच्चे, देखियो 120 में से अभी हमें ब्याज और लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट कब आता है सर जी, सारे खर्चे लेस करने के बाद, सारे खर्चे लेस करने के बाद। तो लिखिए नेट प्रॉफिट। तो आप एक काम कर लो, इसे आपने क्या दिया, ए दिया, इसे आप बी दे दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या फाइनेंस कॉस्ट को, इसे आप बी दे दो और इसे आप सी दे दो। तो सी इक्वल टू क्या हुआ, ए माइनस बी। तो कितना आएगा प्रॉफिट, 1,20,000 में से 22,500 प्रॉफिट लेस कर दो, लॉस पर ब्याज लेस कर दो। सर जी ये आएगा 97,500। 2,10,000 माइनस 1,56,250। आप मेरी आवाज सुन लिया करो, बस यही काफी है। अब एक बात बताओ बच्चों, खुद सोचो, जब हम 1 महीने का उधार दे रहे थे तो कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, ये कमा रहे थे। लेकिन बच्चों अगर मैं 2 महीने का उधार दूंगा तो प्रॉफिट ये कमाऊंगा। तो इसका मतलब है मुझे फायदा हो रहा है। सर जी कितना फायदा हो रहा है, 1,56 में से ये लेस कर दो। अभी तो मैं ये कमा ही रहा था ना, और 2 महीने का क्रेडिट देने से मुझे क्या हो गया सर जी, 58,750 रुपये का सर जी फायदा हो गया। तो सर जी ये बात लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये पॉलिसी क्या करनी चाहिए सर जी, हमको स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो लिखिए बच्चों, लिखो डिसीजन, डिसीजन लिख दूं, लिखो डिसीजन। डिसीजन लिखिए, लिखो सिंस द प्रॉफिट 58,750, सिंस द प्रॉफिट 58 कितना आएगा बच्चों, सर जी निकाल लेता हूं मैं, दैट इज 1,56,250 माइनस 97,500 करके दिखा दिया मैंने। $58,750। $58,750 ये आ गया बच्चों। क्या है ये, इज हायर इन दी न्यू क्रेडिट पॉलिसी, इज हायर इन द न्यू क्रेडिट पॉलिसी, इन द न्यू क्रेडिट पॉलिसी। ये आ गया, ज्यादा है 58,750 पे ज्यादा है। देयरफॉर न्यू पॉलिसी शुड बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर न्यू policy should be accepted। तो हमको ये वाली पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब
2 महीने के उधार पर पैसा माल बेच देना चाहिए, ये मतलब है 2 महीने के क्रेडिट पर पैसा बेच देना चाहिए, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही बच्चों? हाँ जी सर जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर जी, सब समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए। राजीव जैन लिमिटेड हैज करंट सेल्स ऑफ विच 6 लाख रुपए पर एनम टू पुश अप सेल्स, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं राजीव इज कंसिडरिंग ए मोर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एज ए वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। उन्होंने बहुत सारी रणनीति अपनाई। द करेंट एवरेज कस्टम पीरियड ऑफ द कंपनी इज 30 डेज। अभी जो कंपनी 30 दिन का उधार दे रही है। प्रपोज इंक्रीज इन द कस्टम पीरियड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सेल्स एंड डिफॉल्ट रेट आर गिवन बिलो। डिफॉल्ट का मतलब क्या, कितना पैसा डूब जाएगा, सेल्स कितने की बढ़ जाएगी। अगर 15 दिन का उधार देंगे, इंक्रीज इन सेल्स क्रेडिट पीरियड 30 की जगह कितने हो जाएगा, 45, फिर 60, फिर 70, सेल्स कितनी बढ़ जाएगी, 625, 660 और 670। राजीव लिमिटेड यानी सेलिंग ए प्रोडक्ट एट 10 ईच, 10 रुपये का एक बिक रहा है, 1 यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट करंट लेवल ऑफ 8 रुपये, 8 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। इफ राजीव जैन लिमिटेड रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 20% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट विच क्रेडिट पॉलिसी टू यू रिकमेंडेड एंड वाई एज्यूमिंग 30 डेज इन ए ईयर। 30 डेज हैं इन एक साल के अंदर, 36 डेज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की लाइनें खींचो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की लाइनें खींचो बच्चों। चलिए लिखिए, नंबर ऑफ यूनिट देखिए, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट निकालनी है। मैं कितने के माल बेच रहा हूं, 6 लाख रुपए का माल बेच रहा हूं, 6 लाख रुपए का माल बेच रहा हूं और 10 रुपये की एक यूनिट है। 10 रुपये की क्या है, एक यूनिट। तो क्या करूंगा, सेल्स डिवाइड 10। सो सेल्स कितनी है, 6 लाख। 6 लाख में 10 का भाग दे दोगे, कितने हो जाएंगे सर जी, 60,000 यूनिट। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। ये 60,000 यूनिट आ गए, नंबर ऑफ यूनिट। अब क्वेश्चन में करा है, अगर सेल 6,25,000 की होगी तो 6,25 में 10 का भाग दे दो तो कितने आएंगे, 62,500। 62,500 यूनिट आएंगे। सेल्स अभी कितने की हो रही है, 6 लाख की। सेकंड ऑप्शन में कितने की हो जाएगी, 60,000 से बढ़ जाएगी, 660। 660 में भाग दे दो, 6,60,000, 66,000 यूनिट आ जाएंगे। और ऑप्शन अगला में क्या जाएगा, 6,70,000 भाग दो इसका, 67,000 यूनिट ये आ जाएंगे। ये सब क्या निकल के आए सर जी, ये यूनिट निकल के आए सर जी। ये क्या निकल के आए, नंबर ऑफ यूनिट। अब देखिए आगे, सेल्स क्या हो रही है, सेल्स हो रही है 10 रुपये पर यूनिट। प्रधान से एट दी रेट 10 रुपये पर यूनिट, 60,000, 6 लाख की सेल हो गई। छः 25 की हो गई, और 660 की हो गई। 10 का गुणा कर दो सर जी, ये सेल्स आ गई। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है हमको। बेटे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चलना होता है।
अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरी सेल आ गई, मेरी क्या आ गई बच्चों, सेल। 67,000 यूनिट पर कितना आएंगे, 6,70,000, 6,70,000 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपये पर यूनिट, और एवरेज कॉस्ट की जाएगी 8 रुपये, तो 2 रुपये क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। तो लिखिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कितने रुपये यूनिट है, एट दी रेट 6 रुपये पर यूनिट। तो 6×36, 6×36 3,60,000, 62,500 में 62,000 इंटू 6, 3,75,000, 375, 66,000 इंटू 6, 396, 396, और 67,000 इंटू 6, 4,02,000। देखिए फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो, ऐड फिक्स कॉस्ट, कितने रुपये, 2 रुपये पर यूनिट। तो भाई साहब मैंने आपसे कहा था 10 में से 8 गए, 10 में से 8 में से 6 गए। बेटा गलती हो गई है, 8 में से गए 6, कितने आएंगे, 2। तो 8 में से गए 6, 2 इंटू यूनिट कितने हैं, 60, इंटू कितने हैं, 60, मतलब 1,20,000 रुपये तीनों पर कॉस्ट आएगी। 1,20,000 रुपये तीनों पर कॉस्ट आएगी। देखिए बेटा मेरी ये टोटल कॉस्ट आ गई, $375 प्लस 1,20, 495,
396, 516, 120, 522, 522। बेटा जी ये क्या आ गया बेटा? सर जी मेरा ये टोटल कॉस्ट आ गई है। सर जी ये मेरी क्या आ गई है? सर जी ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई है। चलिए आगे देखिए, आगे देखो बेटा। अब हमें क्या करना है? क्रेडिट पीरियड कितना दे रखा है? 30 डेज करंट में। क्रेडिट पीरियड हम कितने दिन का पीरियड दे रहे हैं उधार? सर जी करंट में दे रहे 30 डेज का। तीस से 15, 45, 45 डे, 45 डे, 30 दिन 60, 70 डेज। चलिए ये मेरा क्या हो गया बच्चों? ये सर जी क्रेडिट पीरियड हो गया। अब निकालिए एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल में, मतलब डेटस में मेरा कितना पैसा फंस जाएगा? डेटस में मेरा कितना पैसा फंस जाएगा? तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 4,80,000। 4,80,000 रुपये 12 महीने की है, मतलब 360 दिन की है। तो एक दिन की कॉस्ट कितनी हो गई? जब ध्यान से देखो, 4,80,000 डिवाइड 360, ये आ गया इंटू 30 डेज, 230 डेज। ये आ गया 3,39,999 रुपये 99 पैसे। 39,000 मतलब ये 40,000 आ गए। आप ऐसे मानो 40,000 रुपये मेरे वर्किंग कैपिटल के रूप में फंस जाएंगे। डेटर्स को जो मैं उधार मांग बेचूंगा, ये मतलब है 30 डेज का क्रेडिट दे रहा हूं। अगर मेरी 4,95,000 रुपये मेरी कॉस्ट है, अगर मेरी कॉस्ट 4,95,000 रुपये है, ठीक है, 360 दिन है एक साल में दे रखे हैं, और कितने दिन का उधार मांग दे रहे हैं? 45 दिन का। तक मेरा पैसा वर्किंग कैपिटल के रूप में कितने का फंस जाएगा? तो 4,95,000 इंटू 45 डिवाइड 360, 61,875 रुपये। 875 फंस जाएंगे मेरे। ऐसे ही 5,16,000 अपॉन में 360 इंटू 60 अपॉन में 360, 86। ये आ गया 5/22, 360, 70,
देखिए ये आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है अगर ये पैसा मैं मार्केट से उठाऊंगा तो मुझे कितने परसेंट ब्याज पे पैसा मिलेगा। ये मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। या ऐसा समझ लो अगर ये पैसा मैंने बैंक में एफडी करा दी होती ये वाले की और मैंने बिजनेस ना किया होता तो 40,000 रुपये में मुझे कितना ब्याज मिलता, 8,000 रुपये का साल का ब्याज मिलता। तो अगर मैंने ये पैसा बिजनेस मैंने एफडी ना करा करके मैंने इसे बिजनेस में लगा दिया तो ब्याज तो अगर मैं ये पैसा किसी और से उधार लेता अगर मेरे पे ना होता तो मुझे उस व्यक्ति को कितनी ब्याज देनी पड़ती। तो लिखो यहां पर लिख लो बच्चों कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द रेट 20% दे रखा है। तो 4 दूनी 8 सीधा हो गया, सीधी सीधी निकाल लो। 40,000 का 20% कितना आ गया, 8,000 रुपये। बच्चों की तरह निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत करना 40,000 इंटू 20/100। हाँ जी सर जी ऐसे दिखा देंगे तो कुछ बात हो जाएगी, नहीं बात तो कुछ भी नहीं होगी सर जी। टाइम लगेगा 12,375। इसका मतलब है बच्चे मैंने ये बात लिख दी कि जो पैसा जो हमारा वर्किंग कैपिटल के रूप में फंसेगा 61,000 तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। अगर मैंने ये मार्केट से उठाया होता तो 17,200। थोड़ा दिमाग सोचा करो, 17,200 और 1,01,500 इंटू 20,300, ये मतलब है इसका। ठीक है आगे देखो। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ बेड डेस्क, मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में अगर ये पैसा डूब जाएगा, डूबेगा भी तो आप ज्यादा सेल करोगे तो पैसा डूबने के चांस ज्यादा होते हैं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या रखा है अगर आप 60 दिन पे पैसा उधार दोगे तो 5% पैसा डूब जाएगा, 0.5 का सेल्स का। अगर सेकंड में 30%, अगर 30 दिन का मतलब 60 दिन पे उधार बेचोगे तो कितना परसेंट डूब जाएगा, 1%। तो लिखो मेरे बच्चे ये आ गया बी। ये क्या आ गया सर जी, बी आ गया बी। अब निकालो सी निकालो बच्चों। तो यहां तो पैसा डूबता ही नहीं है। अगर आप 30 दिन का उधार दोगे तो कुछ भी नहीं डूब रहा, लेकिन आप 45 दिन का उधार दोगे तो सेल का 5%। मेरी सेल कितनी है, मेरी सेल है 625 की और 625 का 0.5% निकाल लो। 625 का 0.5% इस 625 का बच्चों सेल का, तो 625 मेरी सेल है, इसका 0.5% निकल के आएगा 3,125। 3,125। अब बच्चों देखो आगे, अगर मैं सेल 6,60,000 की करूं तो इसका 1% 6600 और 6,70,000 इंटू 1% 6700। बस 3 ही विकल्प हैं। बस सर जी अब क्या करूंगा, ये मेरे क्या है, ये सर जी मेरे क्या है, ये बेड डेट्स हैं सर जी, ये मेरे क्या हैं, बेड डेट्स। चलिए ये मेरे सर जी बेड डेट्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब ये हमारा ए है, मेरा प्रॉफिट कितना आया था, सेल्स। अच्छा जी मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला तो ये मैंने गलती कर दी है।
ये बच्चों मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी निकाला था, कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। ओहो, कैसे होगा बच्चों, एक गलती हो गई हमसे, हमने प्रॉफिट नहीं निकाला। सेल्स में से अगर मैं टोटल कॉस्ट लेस कर दूं तो कैसे होगा? एक 20 आएगा, इसमें से लेस कर दूंगा। अब मुझे कैसे सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी? ऐसे कर लूं? अच्छा ध्यान से देखना, जरा समझना बात। आप क्या करोगे, सेल्स में से ये लेस कर दोगे टोटल कॉस्ट, तो मेरी क्या आएगी 120। फिर 120 में से मैं ये लेस कर दूंगा 48,000 रुपये। तो 120 में से मैं 48,000 लेस कर दूंगा तो मेरा आएगा 720, 72,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 70,000। अब मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इसे क्या करूँ, पहले तो मैं इसे हटाऊँ, ये तो मेरे ऊपर है इसको देना। चलिए अब मैं ए करता हूं, ए इसे बनाता हूं मैं ए, ठीक है, और इससे बनाता हूं बी टोटल कॉस्ट को, और इसको बनाता हूं मैं सी, और इसको बनाता हूं मैं डी। नहीं आई समझ में? आ रहा है समझ में? और ये आएगा मेरा प्रॉफिट ई, ये आएगा मेरा प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बताया था जैसे मर्जी कर लो। अब मैं क्या करूंगा, ए में से ई निकालना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करूंगा, ए में से माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, या ऐसे कर लूं, ऐसे ये भी सही है, या ब्रैकेट कर दूं, ये प्लस कर दूं, इनको ब्रैकेट बंद करके ये प्लस कर दूं, जैसे मर्जी कर लो आप, मेरा आंसर वही आएगा। तो 6 लाख में से मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो मेरी आवाज सुनो ध्यान से, आवाज ध्यान से। 6 लाख माइनस 480, 120 आ गया, 120 में 10 48,000, ये आएंगे 72,000। समझ में आ रही बच्चों? एक ही बात है, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 625 माइनस 495 माइनस 12,375 31,25 1,14,500 1,14,500। इसे बोलते हैं नेट इनकम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नेट इनकम। आगे देखो जी, सेल्स 6,60,000 माइनस 516 माइनस कितना 17,200 ब्याज के, जिसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। 1,20,200 1,20,200 6,70,000 सेल है मेरी सेल कितनी बच्चों? 670। अब 670 में से लेस कर दो 5/22 कॉस्ट के, जो बनाने में कॉस्ट आई, ब्याज के 20,300, ब्याज के 6700, 1,21,000। ये आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये नेट इनकम आ गई। अब लिखो कमेंट, कमेंट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट लिखो, ये डिसीजन लिखो, डिसीजन। डिसीजन लिखिए, क्या करना है? सिंस नेट इनकम इज मैक्सिमम इन ऑप्शन 2, सिंस नेट
income is maximum किसमें ज़्यादा आ रही है, चेक कर लो। अल्टरनेटिव किसमें आ रही है कि ये पढ़े हैं आपके पास अल्टरनेटिव, ये पढ़े हैं आपके पास अल्टरनेटिव, ये पढ़े हैं आपके पास अल्टरनेटिव। चलिए 72,000, एक 14,500, एक 20,200 और 1,14,300। तो अल्टरनेटिव सेकंड में हमारी ज़्यादा आ रही है नेट इनकम। नेट इनकम किसमें ज़्यादा आ रही है, अल्टरनेटिव सेकंड में, इन ऑप्शन सेकंड, ये इसमें इन ऑप्शन इन ऑप्शन सेकंड, दैट इज 1,20,200, 1,20,200 ज्यादा आ रही मेरी नेट इनकम। ठीक है, इट शुड बी सेलेक्टेड, इट शुड बी सेलेक्टेड। हमें क्या करना चाहिए, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कितने दिन का हम उधार दे रहे हैं, 60 डेज का। 60 डेज का उधार दोगे तो हमारी इनकम जो है सब तीनों ऑप्शन में मैक्सिमम आ जाएगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, बस पहला और दूसरा अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला दूसरा नहीं, पहला क्वेश्चन और छठा सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए मसाला काफी है आपके लिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद। क्लास खत्म हो गई आपकी। देखिए पूरे स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूरे स्क्रीन पे आ गया। लो आराम से डाल लो, फुल स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन मैंने पढ़ा छोड़ दिया है, आराम से उठा लेना, आराम से रखा हुआ है स्क्रीन पर। चलिए बच्चों पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है एक्सपर्ट कंपनी प्रेजेंट सेल 40 लाख पर एनम, 20 डेज मिल रहा है, उधार दे रहे हैं 20 डेज का, और वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 70%, मतलब 28 लाख की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और फीस कितने की आ रही है 6 लाख की, 28 और 6 34 लाख की आ रही है कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना आ गया 6 लाख का। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी जो है रिटर्न मांग रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% मांग रही है, सम अदर डिटेल दे रखी है। अब कह रहा है सेल अगर इतनी देर बढ़ा दी जाए तो सेल भी बढ़ जाएगी, अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ा दोगे तो सेल हमारी क्या आ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। कह रहा है कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए आंसर पे आते हैं 7 पर, क्योंकि मैं चाहे जितना मर्जी क्वेश्चन समझाऊं, जब तक आपको बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा आपके समझ में नहीं आने वाला, तो मैं टाइम को फोड़ूंगा नहीं आपके साथ, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि बैठ के टाइम फोड़ दे रहे। आप बता रही है
चलिए अब आप देखिए सेल्स दे रखी है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बच्चों हम। तो लिखो यहां पर लिखो क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज दे रखे हैं आपको 20 डेज, प्रेजेंट में 20 डेज। सेकंड ऑप्शन में 36 डे 36 डे। जरा सा भी हल्का से भी कपड़ा लग जाता है बच्चों, ये डिजिटल बोर्ड है, पूरा स्क्रीन हिलने लगती है। सेकंड ऑप्शन में 40 डे, 45 डे। आराम से लिखो मेरे प्यारे बच्चों, 50 डेज, और 60 डेज। चलिए ये दे रखा है। अब आपको सेल निकाल लो बच्चों, सेल निकाल लो। सेल्स कितनी हो रही है सर जी? सेल हो रही है 40 लाख की। सेल कितनी हो रही है बच्चों? 40 लाख की हो रही है। पूरा लिख दो 40 लाख, या ऊपर लिख दो रुपीज इन लैक्स, लिख लो रुपीज इन लैक्स, LAC लैक्स बोलते हैं सर। चलिए ये आ गया। अच्छी, अब आपको लाख बिंदियां लगाने की जरूरत नहीं है, बिंदी से बच गए आप बिंदी से क्या हो गया, बच गए। 44 लाख, 40 लाख, 44 लाख, 50 लाख, 52 लाख, 60 लाख और 75 लाख। बोलो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 70% काय की? सेल की। यहां लिखने का तो लिख दो 70% ऑफ सेल्स, 7 चौक 28 लाख। ऐसे 44 लाख का निकालो, 44 लाख का निकालो। 44 लाख का 70, 30.8, 7 पंजे 35, 52 लाख का 36.4, 42। जब कोई चीज सीधी सीधी है तो चौधरी नहीं बनने का। 52.5। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लो, 6 7 42। चलिए 30.80 आ गया, 35 आ गया, 36.40 आ गया, 42 आ गया, 52.5। अब हम बच्चों कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर प्यार से बनाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, ना मुश्किल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, जिसे मैं अंग्रेजी में बोलता हूं दिस इज द क्लरिकल वर्क, जो हाथ से हो रहा है बिगड़ दिमाग के। दिमाग लगाने ही नहीं है। हा हा हा। बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, जो चीज भगवान ने हमें दी नहीं तो दिमाग क्यों लगाना है नन्नो मन्नो? हाँ जी सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब 44 में से लेस कर दो,
सिलेक्ट करो 30.80, 13.2, 13.2, इसी को बोलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड। हाँ जी, समझ में आ रहा है? जरा सा भी कहीं भी उंगली टच हो गई, नोट टच हो गए, स्क्रीन भाग जाती है। 13.2। हाँ जी, सब समझ में आ गया गुरुजी, सब देख रहे हैं बच्चे क्या मैटर चल रहा है। 52 में से 10 को 36.40, 15.60, 60 में से गए 42, 18, माइनस 22.5, 22.5 कंट्रीब्यूशन आ गया। लेस कर दो फिक्स कॉस्ट। अब इसमें से 6 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में। सर जी दिमाग लगाना ही नहीं है, जब कोई चीज हमको दे रखी है सर जी फिर दिमाग नहीं लगाना। 6 लाख रुपए की एवरेज सिचुएशन में चाहे जितना मर्जी सेल बढ़ जाओ घट जाओ, सर जी नो मैटर, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। सेल बढ़ जाओ या घट जाओ, कहीं दुकान और जगह किराए पे ले लेंगे एक्स्ट्रा, नहीं सर जी वही आएगी। जो सफाई कर्मचारी सफाई करता है, क्या ये कहेगा करी मैं सफाई ज्यादा करने लगा हूं, अब उसे क्या पता कितनी दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं। उसे तो जो सैलरी मिल रही है फिक्स है। नहीं आई समझ में? हाँ जी सब समझ में आ रही गुरु जी, आप समझा देते हो ना फिर बातें क्लियर हो जाती हैं। जो थोड़ा धुंधला बनाता है ना वो सब साफ साफ मिलाने लगता है। आप जो कहानियां सुना देते हो सर बस वही कहानियां ध्यान में रहती हैं। 9 रुपये 60 पैसे, 12 देख रहे क्लरिकल वर्क है, कुछ नया तो है नहीं। कुछ नया है क्या? कुछ नया दिख रहा है क्या? सर जी कुछ भी नहीं दिख रहा। सर जी सब कुछ नहीं दिख रहा, सब जोड़ घटाव है। नया अब आएगा। ये तो सब जी बचपन से कर रहे हैं, ये तो मेरे गुरुजी बचपन से कर रहे हैं। तो एक काम और कर ले, फिर बचपन से कर रहा तो लिख टोटल कॉस्ट पीछे कराई थी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यही जोड़ दे। 28 और 6 34। आराम से लिख। सजी जल्दी है ही नहीं है। अगर प्यार से क्वेश्चन करेगा पेपर में तो अपने टाइम पे हो जाएगा। 36.80, 35 प्लस 6 41, 6 42.4, 42 प्लस 6 48, 58.8, 58.5 सॉरी भावना में बह गया गुरु जी में। हाँ जी बुढ़ापे का शरीर है बच्चों। 58.5 ये आ गया। सर ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा, सब समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब निकाल एवरेज
इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल कितना निकालिए, फॉर्मूला लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, वही टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट डेज अलाउड। अब बार बार मैं लिख नहीं रहा, मैं पागल हो जाऊंगा लिखते लिखते, ठीक है। बस टोटल कॉस्ट 34 लाख है ये, 36 डेज, क्रेडिट कितना मिला 20 डेज का, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट कितनी आई, $36.80 इंटू 36 अपॉन में 360, इकतालीस इंटू 40 डेज, 41 लाख अपॉन में 360 और 40 डेज का क्रेडिट मिल रहा है। ऐसे ही 42.60 पहले लिख लिया, फिर दबादब कैलकुलेटर का यूज कर लिया, 45 डे, फिर दबादब किसका यूज कर लिया, कैलकुलेटर का, भाजी 1 मिनट में निकल के आ जाएगा। 48 इंटू 50 डेज अपॉन में 360 डेज, बस सर जी हो गया। बयालीस एक और रह गया, देख रहे हो, हाँ जी रह गया, कितना है 58, वो तो मेरी नज़र टिप गई, डिजिटल बोर्ड ने छुपा दिया, और 360। चलिए ये कहानी है सर जी, ये कहानी है। अब इसका यूज कर लो कैलकुलेटर का यूज कर लो। ये 34 इंटू 20 डिवाइड 360, 1.89, ये हमें 1,89,000 रुपये की ब्याज देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है 3,68,000 रुपये की ब्याज देनी पड़ेगी। अरे 3.68, मैं भावना में बह गया और मैंने लाख लिख दिए, 3,68,000, ठीक है, ये आ गया 3,68,000, 4,55,000, इसका मतलब 4,55,000 आ गया। ऐसे यहां निकालो, 5,30, 5,30,000, 48 इंटू 50 डिवाइड 360, 6.67। ये आ गया। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखिए, देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है, मैं बताता हूं आपको अपने शब्दों में, अगर ये पैसा मैंने ब्याज पे उठाया होता 1,89,000 रुपये,
तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ता, या अब इन अदर वर्ड्स तो कह रहा है 25% रिटर्न मिलेगी। अगर मैं इसकी एफडी करा दूं 1,89,000 रुपए की, 1,89,000 की, तो बैंक वाले मेरे को 25% वापसी देंगे। तो बिजनेस की तरफ से ब्याज हो गई, ब्याज दूंगा। अगर मैं इसकी मैं पैसा बिजनेस में लगा करके एफडी करा देता, अगर ये पैसा मेरे पास होता तो बैंक वाले मेरे को कितना ब्याज देते? तो 1,89,000 रुपए का 25%। तो मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, कॉमन सेंस लगा लेना, यूज करना है कैलकुलेटर का बस। तो 1.89 इंटू 25%, ये आ गया 0.4725। कितना आ गया? 0.47, 3,68,000 का 25%, 0.92। वन 1.14, 1.33, ये आ गया, ऐसा आ रहा है 1.35, 1.325 और 6,67,000 का 25%, 1.67 ये आ गया। अब प्रॉफिट निकाल लो। अगर कोई बैड डेट होगा तो मैं क्या करूंगा? सर जी लेस कर दूंगा। अभी एक और छुप गया, देखो हो गया 9.75 इंटू 25%, 2.44। ये बीच में छुप जाता है। ये बोर्ड इतना बड़ा है बच्चों, इसी का नाम है डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, जहां जैसे मर्जी जितने मर्जी लाखों अरबों पेज है इसमें, बस एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, बस मजे लिए जाओ। अगर कुछ खराब ना हो तो, अगर कुछ मेरे प्यारे बच्चों कुछ खराब ना हो तो, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, चलिए अब हम नेट प्रॉफिट निकाल लें। अब हम नेट प्रॉफिट निकाल लें। हाँ जी निकाल लो। कैसे निकाल लो? ऐसे निकाल लो। हमने प्रॉफिट निकाला था, ये निकाला था, इसको नाम दे दो ए का, ठीक है, और इसको दे दो बी का, जो हमारी ब्याज आई है, और इसको दे दो सी का। लो जी लो। अब क्या करोगे? ए में से बी लेस कर दो ब्याज का। लो जी लो। ए कितना है? 6 प्रॉफिट ब्याज आया था, प्रॉफिट आया था माइनस 0.7, तो ये आया 5,53,000 प्रॉफिट आया। 5,53,000 प्रॉफिट आया। 7 रुपये 20 पैसे माइनस 0.92 ब्याज आ गया, 6.28। ऐसे ही प्रॉफिट कितना है बच्चों? 9 रुपये, 9 माइनस 1 रुपये 14 पैसे, 7,86। ₹9.60 माइनस 1.325, ₹12 माइनस ₹1.67। प्रॉफिट आ गया 16.5 माइनस ₹2.44, ₹14.06। ठीक है। चलिए अब लिखिए डिसीजन, लिखो लिखो रिकमेंडेशन, डिसीजन लिख लो, कमेंट भी ले सकते हो। चलिए
डिसीजन लिख लो, लिखो। अब बताओ कहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ये सारे ऑप्शन तेरे पास पड़े हुए हैं, आपके पास सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, देखो। और लास्ट वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला, मतलब ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो 60 डेज का उधार दे दो तो आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। तो ये बात लिखनी पड़ेगी। देखो, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी ये तो कौन सी पॉलिसी है? 1 2 3 4 5 बी should be selected, should be selected। ये आ गया आंसर। चलिए बच्चों, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चैप्टर खत्म करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चैप्टर खत्म करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप टेंशन नहीं लो, बस विश्वास करे जाओ। आपको जो इतने हार्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सब क्यों कराए जा रहे हैं? आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। समझ में आ रही है? आपके लेवल का क्वेश्चन सिर्फ पहला ही है। अब पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन ढंग से कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। कोई आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, कोई थीसिस लिखनी है क्या? है बच्चों, आपको कोई थीसिस थोड़ी लिखनी है। हाँ जी, मेरी तरह मेरे सामने कोई सेंटर खोलना है, ऐसा मत करना। गरीब आदमी की हत्या हो जाएगी बच्चों। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, पता है आपको। हाँ जी सर, ये सब पता है हमको। चलिए, मैं आपको पूरा ये क्वेश्चन ढंग से दिखाई दूं, अभी आप सब चेक कर लो। हमारे पास सब जो आ रहे हैं, लो जी लो, छोटा कर दिया, आराम से देखो। यही तो कमाल है डिजिटल बोर्ड का। मैं हट जाता हूं, आराम से वीडियो को रोक लो और उतार लो। ये कमाल है डिजिटल बोर्ड का है। ये लाए आपके लिए। बताइए आप, ये सब किसके लिए किया जा रहा है? सर आपके लिए किया जा रहा है। चलिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।